ज़िंदगी में पैसा चाहिए और लाइफ को अगर अच्छा गुजारना है तो 6-7 चीज़ें हैं, इनको बड़ी फर्मली इसको फॉलो करें, बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। जैसे आपकी सैलरी आती है, कोई इनकम आती है ना, तो कोशिश किया करें उसका जो मेजर चंक है वो लेके उसके एसेट बाय किया करें। वो एसेट बाय करके बिल्ड करें, उससे फिर जो इनकम आए ना उससे अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरी किया करें। जो नीड होती हैं वो आपकी डे टू डे कपड़ा, रोटी, मकान, ये आपकी नीड है, लेकिन जो डिज़ायर्स है ना वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है। और जिन चीज़ों के बगैर गुजारा हो सकता है उनको कभी भी डायरेक्ट अपनी इनकम से बाय ना करें। उनको अपनी इनकम को एसेट के अंदर लगाएं, एसेट बिल्ड हो गया, एसेट से इनकम आनी शुरू होगी, उस इनकम को पकड़ के फिर उससे अपनी डिज़ायर पूरी करें। कहीं बाहर का ट्रिप लगा लिया, जो भी आपने लाइफ के अंदर इंटरटेनमेंट करनी है वो फिर एसेट की इनकम से करें। दूसरी चीज़, छोटी छोटी जो इंप्रूवमेंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। जो भी ज़िंदगी में आपकी बड़ी बड़ी चेंज आई होंगी ना वो कभी भी एक साथ नहीं आती, उसके पीछे एक बहुत बड़ा एफर्ट, बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे आपने देखा होगा जो पंप है, पानी निकालता है ना, अपरेंटली तो लग रहा है कि पानी फटाफट मिनटों में निकल रहा है, लेकिन वो मिनटों में नहीं निकल रहा होता। उससे पहले पंप पूरी तरह एक एफर्ट एक्टिविटी करता है तो उसके रिजल्ट में फिर पानी निकलता है। ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, हर चीज़ ही ऐसे है। उसके पीछे एक पूरा बैकलॉग होता है चीज़ों का, जो एफर्ट का जो लगता है तो उसके रिजल्ट में इंप्रूव होता है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर हर रोज़ इमेजिन करें कि सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट हर रोज़ करते जाएं, हर रोज़, यानी किसी भी एक चीज़ को पकड़ के, चाहे अगर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं उसके अंदर 1%, अगर अपना पैसा डेवलप करना चाहते हैं उसके अंदर 1%, अपनी मैरिटल लाइफ अगर सेटल करना चाहते हैं उसके अंदर मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं उसके अंदर बस 1% बेहतर करते जाएं। जैसे खड़ा हुआ पानी भी ख़राब हो जाता है ना, देखिए नेचुरल कुछ लॉ है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पानी ये चलता क्यों रहता है? वो इसलिए चलता रहता है कि चलती चीज़ जो है ना, जिसके अंदर इंप्रूवमेंट होती रहे, जिसके अंदर रोटेशन होती रहे, वो ठीक रहती है, ताज़ा रहती है। वही पानी नेचुरल है, हर चीज़ है, वैसे ही है। लेकिन उसे खड़ा कर दें, कुछ अर्से के बाद उस पानी से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अब रुक गया। इसलिए आपने हर वक्त इंप्रूव करना है, 1% इंप्रूव करते जाएं, लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। 40-60% रूल को याद रखें। 40-60% रूल क्या है? 40-60% रूल है कि आपकी इनकम आई है उसमें से 40% निकाल के एसेट के अंदर डाल देना है हमने, 40% निकाल के एसेट के अंदर, और 60% जो है ना उससे अपनी ज़रूरियात पूरी करें, उससे बच्चों के फीस दें, उससे घर का रेंट दें, उसके बिजली दें। अगर आपकी इनकम ही कम है इसका मतलब है कि आपने वो ऊपर वाला जो 1% की बात की ना हमने, वो 1% आपने पूरा नहीं किया। फिर आपका काम है उस 1% को इंप्रूव करें ताकि आपकी इनकम बढ़े, क्योंकि इंसान की इनकम उतनी ही होती है जितनी उसकी कैपेबिलिटी होती है। आपकी इनकम वो नहीं है, आपकी इनकम वो नहीं है जो आपने फ्यूचर में जो आप करना चाहते हैं, वो आपकी इनकम नहीं होगी। आपकी इनकम वो होगी जो आज आप हैं उसकी बेस पे आपकी इनकम होगी, उसकी बेस पे लोग आपको वैल्यूएट करेंगे और पे करेंगे आपको। लेकिन अगर अब आज की दिन के अंदर अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा, तो एज ए रिजल्ट फिर होगा क्या कि आप पैसे उतने नहीं कमा पाओगे जितने आप रियल लाइफ में कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या? 70-30 रूल को याद कर लें। 70-30 रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा फार्मूला दे दिया, पिछले मैंने बताया था आपको कि आप साइलेंस रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितने उसके बेनिफिट होते हैं। लेकिन रूल क्या? कितना आपको चुप रहना है और कितना आपको बोलना है। 70-30 रूल को आपने फॉलो करना है। चाहे आप सेल कर रहे हैं, किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं, चाहे आप लाइफ के अंदर कोई चीज़ कर रहे हैं, 70% अगले बंदे को बोलने देना है, 30% आपने बोलना है। यानी कि मतलब यह है कि आपकी जो मेजर कन्वर्सेशन का चंक होना चाहिए उसमें आपकी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व नहीं होनी, उसके अंदर वो अगले बंदे की कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होनी है। और सिर्फ 30% आपने उसको पुशअप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए बोलना है। आप देखें आपकी दोस्त सर्कल में, जो आपकी फ्रेंड सर्कल, आपके ऑफिस में आपके कोलीग जिनकी आप रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो, जिनको आप एडमायर बहुत ज़्यादा करते हो, जिनको आप वैल्यू बहुत ज़्यादा देते हो, वो ऐसे लोग होंगे जो बोलते कम होंगे। आपने उनको नोट करना, वो आपको सुन रहे होंगे ज़्यादा और बोलेंगे कम। और ये क्वालिटी आपको बिल्कुल अप ले जाती है लीडरशिप लेयर में। और बंदा कहता है यार इसने मेरी गल भी सुनी है, इस बंदे ने, बंदा तो चंगा ही बहुत है, बोलता घट है, गल्लां ज़्यादा सुनता है। क्योंकि लोगों को ना सुनाने के लिए कान चाहिए होते हैं। अक्सर औकात लोग आपसे बात करते हैं ना, आप फ़ौरन से जंप कर जाते हैं एडवाइस देने के लिए। तो
तो असल में एडवाइस देने के लिए जंप ना किया करो। एडवाइस किसी ने मैं कहना दो ही ना बगैर पूछे, कोई मंगे ना एडवाइस तो देने की जरूरत ही कोई नहीं। या अगर बहुत ही शौक है तो मतलब शीशे अगे खड़े होकर ना एडवाइस देना शुरू कर दो, लेकिन अपने आप को रोका करो। जो लोगों के साथ जब आप बात करते हो ना, कम्युनिकेट, लोगों को एडवाइस नहीं चाहिए होती। लोग बात करते हुए खुद ब खुद अपने मसले का हल निकाल रहे होते हैं, उन्हें बस एक सुनने वाला कान चाहिए होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है। वो लोगों को सुनने वाला कान प्रोवाइड करो, लोग ऑटोमेटिकली आपको अपलिफ्ट कर देंगे। अगला रूल क्या है? 80-20 रूल। 80-20 रूल को फॉलो करें। 80-20 रूल क्या है कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी जो इनकम है वो आपकी 20% एक्टिविटी से जनरेट होती है। यानी 80% जो आप एफर्ट करते हो उससे सिर्फ आपकी 20% इनकम जनरेट होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया पर मंथ कमाते हो और 1 लाख में जो 20,000 जो आपका आता है ना, 20,000, वो आपकी 80% एफर्ट से 20,000 आप कमाते हो। लेकिन कुछ ऐसी 20% एफर्ट हैं जिनकी वजह से वो ऊपर वाला 80,000 आपको एक्स्ट्रा पे हो रहा है। तो हमने करना क्या है? आप खुद बताओ क्या करना चाहिए? क्या वो 80% जो है, जो सिर्फ 20% इनकम ला रहा है, उस पर फोकस करना चाहिए हमें, या फिर वो जो 20% जो 80% ला रहा है उसको बढ़ाना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए? तो आपको ऑब्वियसली कोई भी बेवकूफ़ बंदा भी होएगा वो भी यही कहेगा कि यार वो जरा 20% है ना, उन्होंने फाड़ लो, उतने मेहनत करो, उसे इंप्रूव करो, ताकि हमारी जो एक्टिविटी का रिजल्ट है ना, जो आउटपुट है, जो हम 1 लाख कमाते हैं, जो 20% है वो पहले 80,000 कमाता है और जो 80% है वो सिर्फ 20,000 कमाता है। तो हम इस ऐसा काम करते हैं कि वो 20% को पकड़ लेते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। जब उसको बढ़ाएंगे तो खुद ही डबल करेंगे अगर उसको, तो हमारा ऑटोमेटिकली 80,000 मल्टीप्लाई बाय 80,000 कितना हो गया? 1,60,000 इधर से आ जाएगा। ऐसी है ना, कितना सडन जंप लेना है तो उस 20% को इंप्रूव करें, उसको बेहतर करें। अगला रूल क्या है? लेवरेज। चीज़ों के अंदर लेवरेज यूज करना सीखें। अब मुझे पता है कि आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हो अक्सर, जैसे क्योंकि हम फाइनेंस में तो हम पढ़ाते हैं, इंटरेस्ट का भी पढ़ाते हैं, हम लोन लेके पैसे को कैसे बिल्डअप करना है, ये हम बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब मेरे लिए ये बातें, बीइंग सीपीए, ये बातें बड़ी नॉर्मल हैं, हम हर डे लाइफ में डिस्कस करते हैं। और आपकी लाइफ भी रियल लाइफ में खाली नहीं है, आपकी हर चीज़ के अंदर आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि ये निज़ाम ऐसा बन गया हुआ है इंटरेस्ट का कि आप इससे बचना आपके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो लोन लेती है ना, आपकी गवर्नमेंट बाहर से लोन लेती है, उस गवर्नमेंट की फंडिंग से आपके रोड बने हुए हैं, उनके ऊपर आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। आपकी जितनी भी चीज़ें इर्द गिर्द हैं, जिनकी सड़कों पे आप चल रहे हो, इधर घूम रहे हो, कहाँ से बनी हुई है? बाहर से जो फंड है उसके ऊपर लोन पे किया, उसके रिजल्ट में बनी हुई है। आपकी जो इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लामिक बैंकिंग जिसको उन्होंने प्रॉफिट में कन्वर्ट करके कोई एक एम दी हुई है, लेकिन बैक एंड पे कैलकुलेशनें उसी तरह ही होती हैं, जो कि इंटरेस्ट आपको नहीं लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इंटरेस्ट लो या इंटरेस्ट दो, लेकिन ये जो लेवरेज का प्रिंसिपल है ना, वो ये होता है कि आप लोगों से लाइबिलिटी लो और लाइबिलिटी लेके आप उसकी बेस पे अपने एसेट बिल्ड करो। मिसाल के तौर पे आपने लाइबिलिटी ली है, जाके 5% पे मिल गई आपको, 5% प्रॉफिट हम क्या देते हैं, यानी उस बंदे को आप प्रॉफिट दे देते हो, फिक्स नहीं देते, वेरिएबल दे देते हो। मसला ये आ जाता है वेरिएबल में कि लोग फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर वो बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आप उसको 5% प्रॉफिट पे ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर ही, प्रॉफिट के ऊपर आप उसके साथ कोई डील कर लेते हो बिजनेस की, और फिर आप जाके कहीं एसेट में इन्वेस्ट कर देते हो, कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हो, कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो, वहाँ से आपको रिटर्न आ जाती है 20%, 15%, 18%। तो वो जो गैप है ना, वो आपका प्रॉफिट बन जाता है। वो गैप जो प्रॉफिट बनता है उसमें आप लोगों के पैसे से अपनी वेल्थ बिल्ड करते हो। ये बाहर जितने भी लोग बड़े बड़े अमीर होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोगों ने अपने घरों में इक्विटी बिल्ड की हुई है, वो ऐसे ही मिलियनियर हुए हुए हैं। लोगों के पैसे को यूज़ करते हुए उन्होंने अपने एसेट बनाए, अपनी वेल्थ बनाई, हो आज देखें कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब इसमें बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है इंटरेस्ट का। अब प्रॉब्लम ये आता है कि आपको लेवरेज की जब मैं बात करता हूँ तो लेवरेज का मतलब इंटरेस्ट नहीं होता यार, लेवरेज का मतलब होता है किसी की लायबिलिटी लेना। अब प्रॉब्लम ये है कि लायबिलिटी कोई क्यों देगा आपको, ये एक क्वेश्चन है। वो या तो उसका एक तरीका है कि वो आपको इंटरेस्ट के अगेंस्ट दे दे, आप उसको फिक्स अमाउंट एग्री कर लो, एग्रीमेंट कर लो, उसे कोई चेक शेक दे दो,
उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी एग्री कर लो, इंटरेस्ट पे दे दो, जो आप शायद उसके एग्री नहीं करते कि यार ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ से ठीक नहीं है। दूसरा फिर वो आपके साथ उसके प्रॉफिट अरेंजमेंट कर लो, लेकिन प्रॉफिट अरेंजमेंट में ट्रस्ट का फुकदान आ जाता है। फिर वही जो बंदा क्रेडिबल है, जो कॉम्पिटेंट बंदा है, जो मार्केट में जिसका नाम है, वो अमीर से अमीर तर होता जाएगा। लेकिन जो गरीब बंदा है जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग भी उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वेरिएबल पे नहीं देंगे तो वो नीचे जाता जाएगा। ये मैं बस पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपने डिसीजन अपना खुद ही अपने हिसाब से लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव करने से ना ओवरऑल जो 1% थोड़ी 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 एफर्ट करके आप बहुत बिल्ड हो जाते हो। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, एक टीचर है, एक उस्ताद है, एक बंदा पढ़ा रहा है, आपको समझा रहा है, उसके अंदर जो नॉलेज है ना वो एक दिन से नहीं आता। एक दिन कहीं से पढ़ा के वो बंदों को पढ़ाना शुरू कर दे, समझाना शुरू कर दे, बताना शुरू कर दे, क्या होगा कि ये कि वो आर्टिफिशियल लगेगा, नजर आएगा आपको, मतलब बात करते हुए आपको पता चलेगा कि इस बंदे में नॉलेज आई है कि तो पढ़ के इधर उधर देख के ते आके पढ़ना शुरू हो गया, सानू भाषण देना शुरू हो गया, क्योंकि वो आपके पूरे स्टेमिने से, बॉडी से नजर आता है। अक्सर मेरा भी होता है कि अगर मैंने कहीं से पढ़ के लेक्चर दे दिया ना, जो अंदर से नहीं आ रहा वो नजर आता है, चेहरे से पता चल जाता है, ऑडियंस फौरन पिक करती है, उसके हर चीज़ उसकी लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन जो नॉलेज अंदर से आता है वो कैसे होता है, वो थोड़ा 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 करके बिल्डअप हुआ होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप जो भी चीज एक्साइटेड होकर करना चाहते हो, ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा हर दिन इंप्रूव करते 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 उसका एंड रिजल्ट जो है ना वो बहुत ही बड़ा होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कोई कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।